हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 9th सब्जेक्ट है जी इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस में शामिल हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, उन चैप्टर्स कौन कौन से हैं उस बुक्स में। ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपकी क्लास 9th से संबंधित कोई भी वीडियो अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। कम्युनिकेटिव इंग्लिश कोड नंबर 101 क्लास 9th सेशन है जी 2024 टू 25, राइट। सबसे पहले बेटा हम सेक्शन वाइज वेटेज देखेंगे कि किस सेक्शन के कितने मार्क्स हैं, राइट। तो आपका जो पेपर होगा बेटा वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, राइट। कौन कौन से सेक्शन है जी? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो फर्स्ट जो थिंग आपने अपने माइंड में सेट करनी है वो ये है कि आपका जो पेपर है उसके 4 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन है जो डैट इज़ रिलेटेड टू रीडिंग स्किल, ठीक है जी, रीडिंग स्किल से रिलेटेड है। कितने मार्क्स का है ये? 20 मार्क्स का। नेक्स्ट है बेटा आपका राइटिंग स्किल से रिलेटेड 24 मार्क्स का। थर्ड है जी सी सेक्शन, ग्रामर सेक्शन है आपका। ग्रामर कितने मार्क्स की आएगी आपको? ओनली 10 मार्क्स की। और लास्ट है बेटा आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक सेक्शन जो कि है आपका 26 मार्क्स का, राइट। आपका टोटल जो मार्क्स है इंग्लिश के पेपर के वो 100 है बेटा, बट आपका जो थियोरी का जो लिखने का पेपर है वो सिर्फ 80 मार्क्स का है, राइट। 20 मार्क्स की आपकी लगेगी इंटरनल असेसमेंट जो कि आपके टीचर्स के द्वारा लगाई जाएगी। तो आप ये मानिए कि आपने 80 मार्क्स का पेपर है वो प्रिपेयर करना है। क्लियर बेटा? हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम सेक्शन वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम पैटर्न देखेंगे, उसके बाद सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पैटर्न। हाँ जी, सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए जो कि अभी हमने बात की थी कि रीडिंग स्किल्स का चैप्टर है, रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड है, राइट। 20 मार्क्स का है। तो इस सेक्शन में बेटा आपको 2 अनसीन पैसेज होंगे, 2 हम कह सकते हैं इजी वर्डिंग में कॉम्प्रीहेंशंस आएंगे, राइट। कितने कितने मार्क्स के होंगे वो? 10 मार्क्स के होंगे। और उनको पढ़ के उनको अंडरस्टैंड करके ही आपने उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आपको दिए होंगे वो आपने सॉल्व करने होंगे। क्लियर? क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं बेटा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, राइट। वोकैब से रिलेटेड हो सकती हैं। देयर विल बी अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो सेक्शन ए में कितने पैराग्राफ्स आएंगे आपको? 2 कॉम्प्रीहेंशंस आपको आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। तो ये सेक्शन आपका कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स का। नेक्स्ट है बेटा आपका सेक्शन बी जो कि है राइटिंग स्किल्स, राइट। सेक्शन बी हम देख लेते हैं। अभी हमने बात की थी कि सेक्शन बी आपका है जी राइटिंग स्किल्स का, 24 मार्क्स का है, राइट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहला है बेटा नोटिस राइटिंग, क्लियर, जो कितने मार्क्स की है? 4 मार्क्स की। नोटिस राइटिंग में आपको कोई भी एक सिचुएशन देंगे, आपने उसको समझ के उसके बेस पे एक नोटिस है वो प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट है बेटा आपका डायलॉग राइटिंग, ठीक है, जो आपने लगभग 100 वर्ड्स में लिखना होगा। कितने मार्क्स का है ये? 5 मार्क्स का। थर्ड है जी इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, ठीक है जी,
2 लेटर्स आपको दिए जाएंगे, यू हैव टू डू ओनली 1, आपने सिर्फ एक ही करना है। कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का। नेक्स्ट है जी पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे, आपने एक पैराग्राफ करना होगा बेटा, और वो कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। क्लियर? तो ये आपका था बेटा सेक्शन बी, राइट। सेक्शन बी 24 मार्क्स का है। कौन कौन सी चीज़ें शामिल है इसमें? नोटिस राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर एंड पैराग्राफ राइटिंग। इसके बाद है बेटा आपका सेक्शन सी, जो कौन सा सेक्शन है बेटा? आपका ग्रामर का सेक्शन है। कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले है बेटा टेंसेस। क्लियर? सबसे पहले नंबर पे क्या है? टेंसेस। फिर है बेटा मॉडल्स, राइट। मॉडल्स में कई चीज़ें हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, कनकोड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस। क्लियर? उसके बाद ग्रामर में है क्लॉजेस, राइट। क्लॉजेस हैं आपके सिलेबस में। कौन कौन सी टाइप्स हैं क्लॉजेस की? नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, रिलेटिव क्लोज एंड लास्ट टॉपिक है आपका डिटर्मिनर्स। तो ये हो गई बेटा आपके ग्रामर के टॉपिक। हर एक चीज़ है जो ग्रामर की इस चैनल पे डिस्कस है वो की जाएगी, तो आप लोगों ने चैनल के साथ बने रहना है। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग सेक्शन डी की, जो कौन सा सेक्शन है बेटा? लिटरेचर टेक्स्ट बुक का सेक्शन है। बहुत ही इजी वर्डिंग में आपको सिलेबस है जो मैं समझा रही हूँ। सेक्शन डी कौन सा है बेटा? लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक। कितने मार्क्स है ये? 26 मार्क्स की हैं ये, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो अब कहते हैं कि जो आपकी प्रोज़ और पोइट्री की बुक है उसमें 2 पैराग्राफ्स आएंगे आपको, राइट, सॉरी 3 पैराग्राफ्स आएंगे। आपने कितने करने हैं? 2 करने हैं, ठीक है बेटा। क्लियर? 2 पैराग्राफ्स आएंगे, आपने कितने करने हैं? सिर्फ 2 करनी है। और कितने मार्क्स के हो गए ये? 8 मार्क्स के। दोनों ही 4 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट है बेटा फिर आपकी जो बुक है, लिटरेचर वाली जो बुक है, लिटरेचर रीडर, अभी हम इस स्लाइड के बाद हम डिटेल में चैप्टर्स भी देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं आपकी। तो बेटा जो लिटरेचर की बुक है उसमें से आपके 7 क्वेश्चंस हैं आएंगे, राइट। आपने कितने करने हैं? 6, ठीक है जी। लिटरेचर की बुक में से कितने आएंगे? 7 क्वेश्चंस। कितने करने हैं? 6। कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के। 12 मार्क्स हो गए। उसके बाद है बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस, राइट। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस कितने मार्क्स का आएंगे? 1 आउट ऑफ 2। आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने कितने करने हैं? 1 करना है, और वो कितने मार्क्स का होगा? 6 मार्क्स का। तो ये था बेटा सेक्शन डी आपका। इसके बाद जो बुक्स आपको प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं सीबीएसई की तरफ से वो कौन कौन सी हैं, ठीक है जी, देख लेती हैं। सबसे पहले है बेटा मेन कोर्स बुक, रिवाइज्ड एडिशन, लिटरेचर रीडर और वर्क बुक। क्लियर? तो ये था बेटा पेपर पैटर्न आपका, ठीक है। आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है कि किस तरह से सेक्शन है आपके, किस सेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर्स की। हाँ जी, तो बेटा आपकी जो फर्स्ट बुक है, याद रखना आपने, वो है बी हाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक। ये आपकी है फर्स्ट बुक। 3 बुक्स आपके सिलेबस में, सॉरी 2 बुक्स हैं, और उसमें जो फर्स्ट बुक है वो है बी हाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक, राइट। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स है जी, जैसे चैप्टर 1 है आपका द फन दे हैड, सेकंड है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसके बाद थर्ड चैप्टर है द लिटिल गर्ल, फोर्थ अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, फिफ्थ द स्नेक एंड द मिरर,
सिक्स्थ माई चाइल्डहुड। 7 चैप्टर है बेटा आपका द रीच फॉर द टॉप। 8 है काठमांडू एंड 9th है इफ़ आई वर यू। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो बुक है बी हाइव उसमें कितने चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड हैं? 9 चैप्टर्स। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा जो आपकी नेक्स्ट बुक है वो है सप्लीमेंट्री रीडर बुक। क्लियर? इसमें देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं आपके। चैप्टर 1 है द लॉस्ट चाइल्ड। चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। थर्ड है जी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। फोर्थ इन द किंगडम ऑफ फूल्स। फिफ्थ द हैप्पी प्रिंस। सिक्स्थ वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरास्मा। सेवंथ द लॉस्ट लीफ। एट्थ अ हाउस इज़ नॉट अ होम। नाइन्थ द बैगर। तो आपकी बी हाइव बुक में भी 9 चैप्टर्स थे और आपकी जो सप्लीमेंट्री की बुक है बेटा उसमें भी आपके 9 चैप्टर्स हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पोइट्री सेक्शन की। हाँ जी बेटा, जो आपकी बी हाइव बुक है ना बेटा, आपकी जो बुक थी अभी हमने बात की थी कौन सी? बी हाइव। उसी बुक में ही आपकी पोइट्री पोइम्स दी हुई हैं जो आपने करनी है। राइट? अब देखते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है जी द रोड नॉट टेकन। ठीक है, ये पोइम्स है बेटा आपकी, ये वाली। कौन कौन सी हैं? द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ। इसके बाद है द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नो मैन आर फॉरन, द डक एंड द कंगारू, ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइंग, अ स्लम्बर डाइड माई स्पिरिट सेल। तो बेटा ये आपकी है पोइट्री सेक्शन। ठीक है, बुक आपकी वही सेम की सेम रहेगी, बी हाइव बुक। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9th का जो CBSE की तरफ से इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस जारी किया है वो डिस्कस किया। हमने पेपर पैटर्न को देखा बेटा, और साथ में आपकी जो बुक है बी हाइव उसमें जो जो चैप्टर्स थे, जो पॉइंट्स थी, सप्लीमेंट्री रीडर में जो चैप्टर्स थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बेटा सेशन को एंड करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि बहुत ही जल्द हम 9th क्लास की इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैनल पे, तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नेवर गिव अप। गुड बाय।